रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की वो मुक़द्दस और ख़ामोश रातें जब दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, तो अल्लाह के कुछ ख़ास बंदे अपने घरों के नरम बिस्तरों, अपने बच्चों की हंसी ठिठोली और दुनियावी कारोबार के तमाम झमेलों को छोड़कर मस्जिद के एक छोटे से कोने में जा बैठते हैं। उनके इर्द गिर्द कपड़े का एक टेंट या पर्दा लगा होता है। उस पर्दे के अंदर ना किसी से फालतू बात करने की इजाज़त है, ना दुनियावी सोचों में गुम होने की गुंजाइश। वहाँ सिर्फ एक इंसान होता है, उसकी तन्हाई होती है, उसके आंसू होते हैं और उसका रब होता है। इस मुकम्मल कट जाने और दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर लेने को हम एतिकाफ़ कहते हैं। एतिकाफ़ का मकसद ही यही है कि इंसान कुछ दिन के लिए दुनियावी ताल्लुकात को तर्क कर दे और अपनी रूह का सीधा राब्ता आसमानों के मालिक से जोड़ ले। लेकिन नाजरीन, जब मस्जिद के उस गोशे में बैठा हुआ मोतकिफ़ यानी एतिकाफ़ करने वाला अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा रहा होता है, तो क्या कभी आपके जहन में ये ख्याल आया है कि ये दुनियावी एतिकाफ़ तो सिर्फ 10 दिन का है? ईद का चांद नज़र आते ही ये पर्दा हट जाएगा और इंसान वापस उसी दुनियावी शोर में लौट जाएगा। लेकिन एक पर्दा ऐसा भी है जो अगर गिर जाए तो फिर कभी नहीं उठता। वो पर्दा मौत का है। तो क्या जब इंसान की रूह परवाज़ कर जाती है और उसे मन भर मिट्टी के नीचे एक अंधेरी और तंग जगह पर हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है, तो क्या वो भी उस रूह का एक तवील एतिकाफ़ होता है? क्या आलम बरज़ख में भी रूहें दुनिया से कटकर उसी तरह अल्लाह के हुजूर एतिकाफ़ में होती हैं जैसे जिस्म दुनिया की मस्जिद में होता है? आज ज़िक्र रहमान के इस निहायत ही गहरे और रूह को बेदार कर देने वाले सफ़र में हम इसी हकीकत से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि जब जिस्म मिट्टी का लिबास ओढ़ लेता है तो रूह के साथ बरज़ख की उस खामोश दुनिया में क्या मामला पेश आता है। क्या वहाँ भी तन्हाई है? क्या वहाँ भी अल्लाह से लौ लगाई जाती है? ये एक ऐसा मौजू है जो हर उस इंसान के दिल को झकझोर कर रख देगा जो आज दुनिया की रंगीनियों में गुम है और जिसे अपनी उस हमेशा वाली तन्हाई और उस लाजवाल एतिकाफ़ की कोई फिक्र नहीं जो कब्र के अंदर उसका इंतज़ार कर रहा है। सबसे पहले हमें एतिकाफ़ के असल फ़लसफ़े को समझना होगा। एतिकाफ़ का मतलब है खुद को एक जगह रोक लेना, दुनिया से अपना ध्यान हटाकर मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाना। जब मौत आती है तो हकीकत में इंसान के साथ बिल्कुल यही मामला पेश आता है। मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता इंसान की रूह को उसके जिस्म से, उसके महल जैसे घर से, उसके प्यारों से और उसकी तमाम दुनियावी ख्वाहिशात से खींचकर एक ऐसे मुकाम पर ले जाता है जहां कोई दूसरा इंसान उसकी मदद के लिए मौजूद नहीं होता। कब्र की वो जगह जिसे हम एक गड्ढा समझते हैं, दरअसल एक मोमिन के लिए वो उसका आखिरी और हमेशा का मुतकाफ बन जाती है। जब जनाजा लौट जाता है और कदमों की आहट भी आना बंद हो जाती है तो उस वक्त रूह एक मुकम्मल तन्हाई के आलम में होती है। लेकिन एक मोमिन की रूह के लिए ये तन्हाई खौफनाक नहीं होती, बल्कि ये तन्हाई तो उसी तरह सुकून बख्श होती है जैसे दुनिया में मस्जिद के कोने में बैठने वाले को सुकून मिलता है। अहादीस मुबारका की रोशनी में अगर हम बरज़ख के इस मकाम को देखें तो हमें रूह के इस एतिकाफ़ की इंतहाई खूबसूरत और रूह परवर तफसील मिलती है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और दिगर मुहद्दिसीन ने हज़रत काब बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु से एक निहायत ही अजीम हदीस रिवायत की है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन की रूह एक परिंदे की शक्ल में होती है जो जन्नत के दरख्तों से फल खाती है या उन पर बैठती है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे दोबारा उसके जिस्म में लौटा देगा। एक और मुस्तनद रिवायत में आता है कि शुहदा और नेक मोमिनों की रूहें सब्ज़ परिंदों के पपोटों यानी जिस्मों में होती हैं और उनके लिए अल्लाह के अर्श के नीचे सोने की कंदीलें लटकाई गई हैं। वो रूहें दिन भर जन्नत की सैर करती हैं और रात को उन कंदीलों में आकर अपना बसेरा करती हैं। सुबहान अल्लाह। नाजरीन, ज़रा इस मंज़र की गहराई में उतर कर देखें। दुनिया में जब आप एतिकाफ़ में बैठते हैं तो आप मस्जिद के एक मखसूस हिस्से से बाहर नहीं जा सकते। आप अल्लाह के घर में मेहमान बनकर बैठते हैं और जब एक मोमिन की रूह बरज़ख में जाती है तो उसका एतिकाफ़ मस्जिद की दीवारों तक महदूद नहीं रहता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपने अर्श के साए में लटकी हुई कंदीलों में जगह अता फरमा देता है। दुनिया का एतिकाफ़ तो भूखे प्यासे रहकर, रोज़ा रखकर और नींद कुर्बान करके किया जाता है, लेकिन रूह का ये बरज़खी एतिकाफ़ ऐसा होता है जिसमें कोई थकान नहीं, कोई भूख नहीं और कोई दुनियावी फ़िक्र नहीं। वो रूह अल्लाह के करीब तरीन मकाम पर बैठकर मुसलसल अपने रब के जमाल का मुशाहिदा करती है और उसकी तस्बीह और तकदीस में मगन रहती है।
यही वो हकीकी एतिकाफ है जिसके लिए इंसान को दुनिया में पैदा किया गया था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरा अल फज्र के आखिर में एक इंतहाई सुकून बख्श और दिल को मोह लेने वाले अंदाज में इसी हकीकत की तरफ इशारा फरमाता है। इरशाद होता है, ए इत्मीनान पाने वाली रूह, लौट चल अपने रब की तरफ, इस हाल में कि तू उससे राजी है और वो तुझसे राजी है। बस शामिल हो जा मेरे नेक बंदों में और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। ये वो सदा है जो मौत के वक्त एक मोमिन की रूह को सुनाई जाती है। जब वो रूह दुनिया की तमाम आजमाइशों, तकलीफ़ों, बीमारियों और धोखों से निकलकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होती है तो उसे एक ऐसा रूहानी सुकून मिल जाता है जिसे दुनिया के किसी भी लफ्ज़ में बयान नहीं किया जा सकता। जैसे एतकाफ़ में बैठने वाला इंसान जब शब कद्र की तलाश में रातों को रोता है और उसे अल्लाह की तरफ से इत्मीनान नसीब होता है तो उसका दिल दुनिया की हर चीज़ से बेनियाज हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह बरज़ख में जब रूह अपने रब के हुजूर पहुंचती है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत, बड़ी से बड़ी हुकूमत और बड़ी से बड़ी मोहब्बत उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखती। वो अपने उस रूहानी एहतिकाफ में इतनी मगन हो जाती है कि उसे पीछे छूट जाने वाली दुनिया की कोई हसरत नहीं सताती। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि जिस तरह दुनिया में हर इंसान एतकाफ में बैठने की तौफीक नहीं पाता, उसी तरह बरज़ख का ये रूहानी एतकाफ और ये सुकून भी हर रूह को नसीब नहीं होता। जो इंसान दुनिया में अल्लाह की याद से गाफिल रहा, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ माल जमा करने, लोगों पर जुल्म करने, नमाजें छोड़ने और नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी में गुजार दी, मौत उसके लिए कोई सुकून का पैगाम लेकर नहीं आती। उसकी रूह जब जिस्म से निकाली जाती है तो वो एक खौफनाक तड़प के साथ निकलती है, और जब उसे कब्र के हवाले किया जाता है तो वो कब्र उसके लिए कोई एहतिकाफ की जगह या जन्नत का बाग नहीं बनती, बल्कि वो एक खौफनाक कैद खाना बन जाती है। अहादीस में आता है कि ऐसे गुनाहगार शख्स की कब्र को इतना तंग कर दिया जाता है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। उसे मुकम्मल अंधेरे और तन्हाई में छोड़ दिया जाता है और वहाँ उसके बुरे आमाल खौफनाक शक्लों में आकर उसे डराते हैं। ये वो मनहूस और अजाब वाली तन्हाई है जिससे पनाह मांगने का हुक्म हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है। इसलिए ये फैसला हमें आज दुनिया में ही करना है कि हम अपनी रूह को किस किस्म की तन्हाई के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी रूह का ये बरज़खी सफ़र, ये हमेशा का एतिकाफ़ सुकून वाला हो, तो हमें अपनी दुनियावी ज़िंदगी में भी खलवत यानी तन्हाई में अल्लाह को याद करने की आदत डालनी होगी। उलमा कराम फरमाते हैं कि जो शख्स दुनिया में तन्हाई में अल्लाह को याद करता है, जब लोग सो रहे होते हैं तो वो उठकर तहज्जुद की नमाज में अपने रब से बातें करता है। जब उसे कोई नहीं देख रहा होता तब वो अल्लाह के खौफ से गुनाह से रुक जाता है, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स की कब्र की तन्हाई को कभी खौफनाक नहीं बनाता। जब ऐसा इंसान कब्र में उतारा जाता है और लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं तो उसके वही नेक आमाल, उसकी वो तहज्जुद, उसका वो कुरान और उसकी वो तन्हाई के आंसू एक खूबसूरत शक्ल इख्तियार करके उसकी कब्र में आ जाते हैं। फरिश्ते जब सवाल करने आते हैं तो नमाज उसके सिरहाने खड़ी हो जाती है, रोज़ा उसके दाएं तरफ और ज़कात उसके बाएं तरफ आ जाती है। वो इंसान कब्र में उठकर बैठता है और उसे ऐसा लगता है जैसे सूरज गुरूब होने वाला है। वो फरिश्तों से कहता है कि मुझे छोड़ो, मुझे असर की नमाज पढ़ने दो। ये है उस मोमिन की वो रूहानी कैफियत जो दुनिया में अल्लाह से लौ लगाने के नतीजे में उसे बरज़ख में नसीब होती है। फरिश्ते उसे कहते हैं कि नमाज तो तुम पढ़ चुके, अब आराम से सो जाओ, जैसे एक नई नवेली दुल्हन सोती है जिसे उसका सबसे महबूब इंसान ही जगाता है। ज़िक्र रहमान के मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों, जब भी आप किसी मस्जिद के पास से गुजरें और वहाँ एतिकाफ़ में बैठे हुए लोगों को देखें, या अगर आपको खुद ज़िंदगी में एतिकाफ़ की सादत नसीब हो, तो उस वक्त अपनी कब्र की उस तन्हाई को ज़रूर याद करें। अपने आप से ये सवाल करें कि आज तो मैं अपनी मर्ज़ी से 10 दिन के लिए दुनिया से कटा हूँ। मेरे पास पीने के लिए साफ़ पानी है, इफ्तार के लिए घर से खाना आता है, गर्मी लगे तो पंखा चल जाता है। लेकिन एक दिन मुझे ऐसे एतकाफ़ में जाना है जहाँ ना कोई खाना लाएगा, ना कोई पंखा होगा और ना ही मेरी मर्ज़ी से कोई पर्दा उठेगा। वहाँ सिर्फ मेरे आमाल की रोशनी होगी। आज अगर हम अपने वालिदैन को जो बरज़ख के इस एतकाफ़ में जा चुके हैं कोई तोहफ़ा भेजना चाहते हैं, तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि हम दुनिया में रहकर उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करें। जब कोई नेक औलाद अपने मरहूम वालिदैन के लिए कोई सदक़ाए जारिया करती है
تو برزخ کی اس خاموش دنیا میں ان کی روحوں تک وہ ثواب نور کی شکل میں پہنچتا ہے۔ فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے اس بیٹے یا بیٹی نے دنیا سے تمہارے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ تنہائی انسان کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ہم پیدا بھی اکیلے ہوتے ہیں اور دنیا سے رخصت بھی اکیلے ہی ہوتے ہیں۔ بھیڑ، محفلیں اور خاندان صرف اس درمیانی سفر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں۔ جب انسان اس حقیقت کو جان لیتا ہے کہ آخر میں اسے صرف اپنے رب کا ہی سامنا کرنا ہے، تو پھر وہ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ میرا اللہ کیا کہے گا۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کی روح کو اس دنیا کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کی عبادت کے اس مقام تک لے جاتا ہے جسے حقیقی معنوں میں روح کا اعتکاف کہا جاتا ہے۔ آئیے آج اس مقدس موقع پر ہم اپنے رب سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنے دلوں کو اس دنیا کی فانی محبتوں سے خالی کر کے اس میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسائیں گے۔ ہم اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے پاک کریں گے تاکہ ہماری قبر کی تنہائی عذاب نہ بنے۔ ہم رمضان کی ان گھڑیوں کی قدر کریں گے اور اپنے ان تمام پیاروں کو اپنی دعاؤں میں کبھی فراموش نہیں کریں گے جو آج ہم میں موجود نہیں اور برزخ کی دنیا میں اپنے رب کے حضور منتظر ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دنیا میں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہماری روح ہمارے جسم سے جدا ہو تو وہ خوف زدہ نہ ہو بلکہ اللہ کی ملاقات کے شوق میں بیتاب ہو۔ یا اللہ، جب تو ہمیں دنیا کے اس شور سے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے اور قبر کے اس معتکاف میں لے جائے تو ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ ہمیں قبر کے عذاب، منکر نکیر کی سختی اور برزخ کی خوفناک تنہائی سے محفوظ رکھنا۔ ہمارے والدین اور ہمارے وہ تمام رشتہ دار جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی روحوں کو علیین کا وہ مقام عطا فرما جہاں وہ ہمیشہ کے لیے تیری نعمتوں اور تیری رحمتوں کے سائے میں سکون پا سکیں۔ یا اللہ، ہمیں دنیا کی محبتوں کا نہیں بلکہ اپنی محبت کا اسیر بنا لے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا پڑوس نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔